बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन. Good afternoon, Good sir. afternoon. बेटा हाउ यू ऑल? Good afternoon. बेटा हाउ you I all? am fine, We sir. are- What about you? We are fine, sir. And what about you? I'm also fine, student. Today I'm going to discuss construction of angles. Your next point is construction of angles. Just before हमने इससे पहले perpendicular lines और सर्कल्स ये सारे चीजें सीखी थी. ड्रॉ करना है ना, किस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं बाय डिफरेंट मींस. तो इसको हमने इससे पहले क्लास में क्लियर किया था. अब यहाँ पे हम जो सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, इस पार्ट को क्लियर करना है हमें. ये एंगल्स क्या होता है? एंगल्स आर वन ऑफ द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. देयर आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द शेप्स, फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट. आप जानते हैं एंगल्स होते हैं वो सारे शेप्स के पार्ट होते हैं. भाई पार्ट कैसे होता है? ये एंगल्स सारे शेप्स में होता है, आप जानते हैं. और ये एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं? व्हेन टू रेज, टू लाइन सेगमेंट join a point, the gap between them is known as angles, formed angle. Okay, जब दो लाइनें या दो के रेज एक दूसरे को एक पॉइंट पे से आके मिलती हैं, जब दो लाइनें या टू रेज एक दूसरे से एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो जो उनके बीच का स्पेस फॉर्म होता है, इसी स्पेस को हम एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंगल. Angle. इन्होंने कहा तो ये एंगल है, ये सारे बेस किसी भी शेप्स की ऑलमोस्ट ऑल द शेप्स, यानी ये पार्ट है. दे आर अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द शेप्स, यानी जितने भी टाइप्स के शेप्स हम जानते हैं हमारे लिए नोन होते हैं, उन सभी के ये पार्ट होते हैं एंगल. लगभग आप किसी भी शेप्स की बात कर लो सर, सभी में ये एंगल होता है. कहीं ना कहीं एंगल होता है कि नहीं होता है भाई? उनमें कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स होंगे तो एंगल फॉर्म होंगे. फिगर एंड ऑब्जेक्ट. Angles are so fundamental in nature that we use them as a parameter to classify the most basic shapes. For example, we define a square and rectangle as quadrilaterals having 4 right angles and equilateral triangle as having 3 angles each measuring 60 degree. देखिए इसी एंगल्स का यूज करके हुए हम बहुत सारे शेप्स को डिफाइन भी करते हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया जब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करते हैं तो वहां पे हम स्क्वायर की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव 4 राइट एंगल्स, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं उसे हम स्क्वायर बोलते हैं. सेम एज रेक्टेंगल भी होता है आपका, उसके भी 4 राइट एंगल्स होते हैं. बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की. हैविंग 3 एंगल्स, having 3 equal angles measuring 60 degree. इसमें 3 एंगल्स होते हैं और वो भी इक्वल होते हैं और जो 60 डिग्री के होते हैं. किसकी बात कर रहे थे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो ये सारी चीजें एंगल से रिलेट होती हैं. अब बात आती है नेम ऑफ द एंगल, डिस्क्रिप्शन, यानी किस कौन से टाइप के एंगल होते हैं. चलिए मैं टाइप ऑफ एंगल्स यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं. फर्स्ट वन इज जीरो एंगल. जीरो एंगल मींस बेटा इक्वल टू जीरो. यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया जो एंगल जीरो के इक्वल होता है वो आपका जीरो एंगल कहलाता है. दैट बी कॉल्ड जीरो एंगल. ओके, Yes, sir. ये जीरो Yes, एंगल sir. बेटा जीरो एंगल कैसे फॉर्म होता है? बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अगर हम बात करते हैं सर जीरो एंगल कहाँ फॉर्म, यानी किसी जहां पे कोई स्लोप ही ना हो, किसी प्रकार का टेंड ना हो, किसी प्रकार का झुकाव ना हो, जब किसी दो लाइन के बीच में, तो हम उसे बोलते हैं जीरो एंगल. यानी इसके बीच का एंगल अगर बात करें तो 0 डिग्री है. ओके, Yes, sir. Yes, sir. acute means next point is acute more than 0 degree and less than 90 degree. एग्जैक्टली यही होता है बेटा. जो एंगल 0 डिग्री से ज्यादा के होते हैं और 90 से कम के होते हैं उन्हें हम एक्यूट बोलते हैं. मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल. ओके, राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है. उन्होंने कहा सर राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है. ये जो एंगल होता है, लेट्स से कोई एंगल थीटा ऐसा हमने मान लिया, ये ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री. एक्यूट एंगल की बात करें ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन क्या होता है? 90 डिग्री. ये होता है एक्यूट. इक्वल टू 90 होता है, ये आपका राइट एंगल होता है.
obtuse greater than 90 और less than 180 होता है, यही बताया। लाइज बिटवीन 90 एंड 180, ये 90 और 180 के बीच में लाई करता है। और स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं इक्वल टू 180, ये सारे पॉइंट्स पहले भी इससे पहले क्लासेस में क्लियर कराया जा चुके हैं, है ना। Yes, sir. स्ट्रेट एंगल 180 होता है आपका स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। 180 से मोर होता है और 360 से लेस होता है। बात आती है नेक्स्ट कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 होता है बेटा, जो आपका कंप्लीट एंगल होता है वो इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। तो इस तरह से एंगल टाइप ऑफ एंगल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब Yes, आप sir. 6 टाइप्स के एंगल्स को आपने जाना, जिसमें जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। ओके, ये 6 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। बात करते हैं can you help Aditya identify the type of angle shaded portion formed by the two matchstick shown below। ये करें क्या आप आदित्य की हेल्प कर सकते हैं, जो उसने 2 मैचस्टिक से फॉर्म किए गए हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स, इनको आइडेंटिफाई करने में। यस बेटा, आप जानते हो जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है, होता है बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस 0 डिग्री का एंगल होता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होता है, यानी 90 से कम के जो एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे। तो भाई कैसे आप क्लियर कर पाओगे, जैसे ये है, आप जानते हो 90 ये होता है, ये आपका एग्जैक्ट 90 का होता है ऐसा। अब इससे लेस होगा तो लेस मीन्स ये होगा एंगल लेस देन होगा, यानी ये आपका एक्यूट है। यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म होगा वो एक्यूट होगा। लेट से कोई बोलता है सर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है तो ये एक्यूट हो गया। ऐसा एंगल अगर दो दे दिया गया तब भी एक्यूट होगा, ऐसे दे दिया गया तब भी एक्यूट होगा, है ना। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्यूट है और ऑब्ट्यूस है। ये भी एक्यूट है, एक्यूट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है सर ऑब्ट्यूस की। आप राइट एंगल, तो ये तो 90 का जो एग्जैक्ट इक्वल होता है वो राइट एंगल होता है, जो 90 के एग्जैक्ट इक्वल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। अब बात करते हैं सर ऑब्ट्यूस की। ऑब्ट्यूस लेट से जो 90 से मोर होते हैं, मोर देन 90 डिग्री, ये आपका मोर देन 90 है तो लेट से इसको 110 है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस हो गया। ये भाई कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। इस टाइप के जो एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है। मोर देन Yes. अब बात आती है स्ट्रेट एंगल। Yes, sir. एक लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है उसे, यानी हाफ सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इस टाइप के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। अब बात आती है नेक्स्ट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है, मोर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है। तो भाई मोर देन 180 लेस देन, तो यानी इसे 90 इसमें से माइनस कर देता है, ये वाला रिफ्लेक्स होता है। ये एंगल जो फॉर्म होगा रिफ्लेक्स होगा। इस टाइप के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और कंप्लीट एंगल एक सेम होल सर्कल में कंप्लीट एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। 360 का कंप्लीट एंगल होता है, तो ये आपका 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स मोर देन 180 होता है, स्ट्रेट इज इक्वल टू होता है 180, और ये ऑब्ट्यूस लेस मोर देन 90 लेस देन 180 होता है, लाइज बिटवीन 90 एंड 180। ओके, चलिए अब इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें हम। ये किस टाइप का एंगल है, जो फर्स्ट वन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया फर्स्ट फिगर, ये किस है, ये 90 से मोर है ना। अगर आप बात 90 की कर लें तो यहाँ पे 90 ऐसे होता, ये एंगल फॉर्म बट मोर देन 90 दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो हम कह सकते हैं सर ये किस टाइप का एंगल है। Sir, obtuse angle. Sir, obtuse. ऑब्ट्यूस एंगल। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट, ये किस टाइप का एंगल है। Sir, acute angle. यस बेटा, ये Acute angle. Sir, acute. नेक्स्ट
सर स्ट्रेट। यस बेटा, स्ट्रेट। ये जो आपका स्ट्रेट एंगल है, ये एक लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ये आपका जो पॉइंट नंबर डी दिया गया है इसमें सर रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल है, मोर देन 180 है, लेस देन 360 है, ये Sir, आपका then रिफ्लेक्स है। कैसे आपने जाना मोर देन 180? क्योंकि इसमें से ओनली ये एक्यूट एंगल माइनस हुआ, इतना ही छूट रहा है इसमें। एक्यूट मींस लेट्स से 45 माइनस हुआ 360 में, तो 360 माइनस 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 315। ये 315 जो है ये कैसा, किस टाइप का एंगल है? रिफ्लेक्स है, क्योंकि ये लेस देन 360 है और मोर देन 180 है, ठीक है। तो इस टाइप के एंगल को रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये सर राइट एंगल। यस बेटा, राइट एंगल है। ये किस टाइप का एंगल है? राइट एंगल। अब बात करते हैं, यस सर, तो ये तो तुमने क्लियर किया, ये किस टाइप का एंगल है? सर एक्यूट एंगल। सर एक्यूट। ओके, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें करें कंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन एंगल। बेटा किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं एंगल्स का, इसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। Let's say you have to draw angle of measures 54 degree. Let us construct angle ABC is equal to 54 degree. चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे। इसमें आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करते हुए एंगल्स ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्ट, मान लीजिए एंगल आपको 54 डिग्री ड्रॉ करना है। इन्होंने कहा लेट अस कंस्ट्रक्ट एंगल ABC इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो इसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AB, ठीक है, लेंथ, यानी एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना होगा। यहां से ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, हटाइए इसको। AB पॉइंट, इसको नेम दे दिया A, इसको पॉइंट B। आपने कहा सर इसी पॉइंट पे हमें 54 डिग्री का एंगल, बिकॉज ABC है जो पॉइंट B होता है, इसी के लिए ये मेजर करता है एंगल, इसी को थ्रू मेजर किया जाता है, यानी पॉइंट B पे एंगल 54 डिग्री फॉर्म करना है, ठीक है। मिड पॉइंट जो होता है इसी से डिफाइन कर होता है एंगल। तो यहाँ पे पॉइंट B पे एंगल 54 डिग्री फॉर्म करना है, तो इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज करना होगा। प्रोटेक्टर यूज कैसे करते हैं ये आपको पहले भी क्लियर कराया जा चुका है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे भी बताएंगे आपको कैसे प्रोटेक्टर यूज करते हैं। लेट अस, यहाँ पे हमें करना क्या है, एंगल्स ड्रॉ करने हैं आप 54 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एंगल 54 डिग्री का कहाँ पे हमने इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे अपने इस एंड पॉइंट पे, बी एंड पॉइंट पे सेट कर दिया प्रोटेक्टर को। अब हमें क्या करना है, इस पे 54 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो राइट पे जाके देखिए एक चीज, हाँ इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी हम लेफ्ट से एंगल फॉर्म करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, वो तो अलग चीज है, चलो अभी लेफ्ट पे एंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, तो यार लेफ्ट से एंगल प्रोटेक्टर का यूज कर रहे हैं, सॉरी। तो इसमें टू टाइप्स के स्केलिंग होती है। जो प्रोटेक्टर होता है आप देख पा रहे हो, उसमें टू टाइप की स्केलिंग होती है, एक होता है लोअर स्केल, एक होता है अपर स्केल। इसमें टू टाइप के स्केल्स होते हैं। तो जब भी हम लेफ्ट से मेजर करेंगे तो हम मेजर करते हैं लोअर स्केल को। लेफ्ट से हम लाइन सेगमेंट, यानी किसी लाइन सेगमेंट के लेफ्ट पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लोअर स्केल को इसका यूज किया जाता है, लोअर स्केल। लेकिन अगर बात करते हैं राइट की, तो राइट पे इस अपर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा? अपर स्केल। यस सर, अपर। अब हमें देखिए लेट से यही हमें करना था, इसी का यूज। और एक चीज सबसे पहले हमें इसे यूज करने का जो वे होता है, क्या करेंगे हम, इसका जो ये मिड पॉइंट है, जिस एंड पॉइंट पे हमें एंगल फॉर्म करना है, इस पे लाके ऐसे सेट कर देंगे।
और इसी लाइन के अलॉन्ग इस पे पैरेलल, मतलब इसके क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब मींस उसी लाइन पे एकदम लाई करेगा जिस लाइन पे आप एंगल फॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है, अब क्या करना है, 54 फॉर्म करना है तो 54 बाई राइट से जाके हमें अपर स्केल यूज करना होगा। 54 डिग्री के लिए अपर स्केल यूज करोगे क्योंकि राइट पे फॉर्म करना है, तो राइट पे 54 बनेगा कहाँ, ये आपका मेजर करता है 40 डिग्री। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 50 होगा, और 54 के लिए 1 2 3 4 ये 54 का एंगल फॉर्म होगा। यानी यहाँ से यस बेटा, एग्जैक्टली 54 है ये। मैंने जो आर्क ड्रा किया है ये आर्क 54 डिग्री का है। या आप ऐसा नहीं करते तो आप केवल पॉइंट कर देंगे। अब इस 54 आर्क को इससे मैच कर दीजिए। इस पॉइंट जहां पे ये आपने इसको 54 ड्रा किया है, इसको आप लेट से कोई पॉइंट नेम दे दीजिए P और Q समथिंग, और इस पॉइंट P और B को ज्वाइन करते हुए ऐसे मीट कर देते हैं। यहां से जो एंगल PB फॉर्म हुआ, यानी सॉरी ABC करना था, तो ये पॉइंट C हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपका पॉइंट C हो जाएगा। इस तरह से एंगल ABC आपने फॉर्म कर लिया। ठीक है बेटा, ये तो जरूरत नहीं थी इस आर्क की, लेकिन यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रूल मुझे लगाना पड़ा। ठीक है, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे पुट करेंगे अपने प्रोटेक्टर को। यहाँ पे पॉइंटिंग कर देना जहां 54 होगा, डायरेक्ट आप इसको क्या कर देंगे, इस पॉइंट से मीट करा देंगे ऐसे। इसकी आर्क की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से एंगल ABC आपने फॉर्म कर लिया ऑफ 54 डिग्री। कितना, 54 डिग्री। ठीक है, यस सर। चलो अभी अब Yes, देखते sir. हैं। इन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट की बात किया है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजरमेंट्स। बेटा अननोन मेजरमेंट का अगर कॉपी करना होता तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप करेंगे कैसे, देखो कॉपी करने के लिए मैं तरीका बताता हूं। पहले आपका कंसीडर द गिवन एंगल YXZ, लेट से हमें कॉपी करना होता है किसी गिवन एंगल का, हमने मान लीजिए एक लाइन है ऐसे ड्रॉ किया, इसी पे कोई एंगल फॉर्म हुआ है, मान लेते हैं इस पे एंगल फॉर्म हुआ है, कुछ भी ऐसे बना हुआ है, ये एंगल फॉर्म हो गया। सॉरी इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। ये पॉइंट आपका X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। चलो XYZ एक एंगल है, XYZ। अब इस XYZ के लिए हमें क्या करना है, इसका कॉपी ड्रॉ करना है, यानी इसी का सेम एक एंगल ड्रॉ करना है विदाउट मेजरिंग, यानी बिना मेजर किए हमें ऐसा ही एक एंगल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, अनदर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, कहीं पे जाकर एक अनदर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। ये अनदर लाइन ड्रॉ किया आपने। आप क्या करेंगे, इस पे आप अपने कंपास का यूज करते हुए ऐसे आर्क लगाएंगे, कंपास का यूज करते हुए आर्क ऐसे लगाएंगे, पॉइंट O को एज ए सेंटर लेते हुए ऐसे कुछ भी डिस्टेंस के ऐसे आर्क लगा देंगे। लगा दिया, सेम डिस्टेंस लेकर आप क्या करेंगे, पॉइंट इसके किसी भी एक एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस लेकर अनदर आर्क इस पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। जितना डिस्टेंस का आर्क इस पे आपने लगाया था वही डिस्टेंस का आर्क यहां से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे,
बेटा इस आर्क डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए कंपास से ही, कंपास से अपने इस आर्क डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर लेना, ठीक है। ये कंपास का पेंसिल एंड हो जाएगा, ये इसका मेटल एंड हो जाएगा, दोनों यहां से ऐसे मेजर कर लेंगे इन पॉइंट से। सेम डिस्टेंस से क्या करें, इस पॉइंट को जहां से अपने इस आर्क को ड्रा किया था, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को एज ए सेंटर लेते हुए इसको ऐसे कट कर देंगे, उतनी ही डिस्टेंस लेकर, जितना डिस्टेंस इस आर्क को आपने मेजर किया था, सेम डिस्टेंस से इस आर्क को ऐसे यहाँ पे आके कट कर देंगे, कट करेंगे ऐसे मीट करा दीजिए। ये पक्का पक्का इसका कॉपी एंगल होगा। क्या होगा, ये अगर 54 है तो ये भी कितना होगा 54, ये अगर 60 है तो ये भी 60 का फॉर्म होगा। बात समझ में आई? यस सर। अब मेरी बात सुनिए, कॉपी करने का तरीका तो आपको पता चल गया। मैं इसका रफ फिगर बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, एक एंगल ऐसे ड्रॉ किया गया था, लेट्स से ये इसको हमने मान लिया पी क्यू आर। अब हमें पी क्यू आर के इक्वल एक अनदर एंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। तो पहले ए बी सी ड्रॉ करने के लिए आप भाई ए बी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ए बी। आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट क्यू को सेंटर लेते हुए एक ऐसे आर्क ड्रा करोगे, सेम डिस्टेंस लेकर, जितना डिस्टेंस लेकर यहां से आपने आर्क ड्रा किया, सेम डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट ए से भी ऐसे आर्क ड्रा कर देना। अब इस आर्क को यहां पे मान लीजिए, इस आर्क के इन पॉइंट्स को यहाँ पे इस आर्क को डिस्टेंस, मतलब जो भी इस आर्क का लेंथ है उस लेंथ को मेजर कर लीजिए बाय द कंपास, यानी कंपास से ही मेजर करके यहाँ से इस पॉइंट से, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसको ऐसे कट कर दीजिए। इस आर्क को कट कर देंगे बेटा जी। कट करने पर जहां जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट ए से इसको मीट कराते हुए ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से इसका कॉपी एंगल बन गया। क्या हो जाएगा, ये इसका कॉपी एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इन्होंने भी स्टेप में भी वही क्लियर कराया है, वही चीजें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। कंसीडर द गिवन एंगल, मान लीजिए एक एंगल दिया गया, उसके बाद एक लाइन, अनदर लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद इन्होंने कहा सर इस पे एक आर्क लगाइए, उतनी ही लेंथ लेकर आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ कीजिए। मतलब कहने का मतलब वही है, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बेटा एक एंगल का बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये भी सीखेंगे इस क्लास में। चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे, देखो लेट इस पे एक एंगल फॉर्म कर लो, कोई भी एंगल फॉर्म कर लीजिए। मान लीजिए ये इस पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, ये आपका एंगल है P, ये QR, PQR एक एंगल है। इसी के लिए क्या करना है आपको, इसके एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर मींस जो इसके एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टर मींस जो इसके एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। तो पहले एंगल्स को शो करने के लिए इस पे एक आर्क ऐसे लगा देना। कुछ पॉइंट Q को एज ए सेंटर लेते हुए, यहाँ पॉइंट Q को एज ए सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देना। ऐसा ड्रा करना कि इस यहाँ के एंड पॉइंट्स इस लाइन को जाके टच करें, ठीक है। ना इसके बाहर एक्सटेंड हो, ना इसके इनसाइड हो, एग्जैक्टली इस पे जाके इस पे टच करें। ओके, ये हो गया आर्क। अभी इसी आर्क को क्या करना, बाइसेक्ट करना। तो बाइसेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, इसको मान लेते हैं कुछ पॉइंट मान लो LM मान लिया। पॉइंट L को एज ए सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ डिस्टेंस, यानी इस आर्क का आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक अनदर आर्क यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहां से ऐसे, और पॉइंट M से बिना डिस्टर्ब किए हुए लेंथ को, यानी जो लेंथ यहां से जो लेंथ लेकर आर्क आपने ड्रॉ किया था, सेम लेंथ लेकर यहाँ पे ऐसे इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है।
आप देखो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को Yes, sir. मीट करा देंगे, मीट करा देंगे, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। जो आपका इसको मान लेते हैं कुछ पॉइंट एस, तो एस क्यू आर जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ होगा पी क्यू आर, यानी एस क्यू आर टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, किसको, पी क्यू आर को, या जो एस क्यू लाइन है वो पी क्यू आर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। बात समझ में आई? Yes, sir. फिर से इसको क्लियर Yes, कर दे रहा sir. हूं, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन, एक एंगल फॉर्म हुआ, लेट्स से एक एंगल गिवन है आपको, कंसीडर एन एंगल, ये आपका एंगल गिवन था, सॉरी ये एंगल गिवन था, इसको नेम दे दीजिए। नेम करने का मीन्स यहाँ पे इसको ए बी सी, ये एबीसी एंगल है। अब बेटा इसके लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो पहले इसके लिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसका आर्क कुछ पॉइंट बी को एज ए सेंटर लेते हुए यहाँ से कुछ भी डिस्टेंस देके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, बट ध्यान रखना ये आर्क की लेंथ मतलब दोनों ही लाइन सेगमेंट्स को केवल टच करे, उसके बाहर ना जाने पाए। अब इसी आर्क को जिसको हमने नेम दे दिया, लेट्स से नेम दे देते हैं इसको पी क्यू, इसको हम पी क्यू को, अब इसी पी क्यू आर्क को हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मीन्स पी को एज ए सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेम एज पॉइंट क्यू को एज ए सेंटर लेते हुए अनदर आर्क, यानी सेम डिस्टेंस के अनदर आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो जो इंटरसेक्ट करेगी इसको यहाँ से, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसे मान लेते हैं पॉइंट डी, और इस तरह से इस पॉइंट बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका जो BD होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सॉरी ये आपका BD जो है ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनिए, आप लोग इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए गए, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको मीट मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपका अपकमिंग है उसमें जो भी पॉइंट्स ऐसे आएंगे आप लोग उनको ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर Yes. कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम Yes, नेक्स्ट क्लास sir. में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज की Yes, sir. क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन, Sir, बाय बेटा, Sir, goodbye. बाय बेटा।